अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज हमारा फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन और उसके थोड़े थोड़े से एस्पेक्ट्स, उसके पोस्टुलेट्स। बड़ा आसान सा टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, MCQs के लिए, MD कैट, ECAT दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसे KMT से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बेसिकली 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डिराइव किया था और इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास बर्नौली है और उसका काम था कि उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमें दिए थे। उन पोस्टुलेट्स को यूज़ करते हुए हमारे एक और साइंटिस्ट थे नंबर 2 पे, जिनका नाम क्लासियस था। क्लासियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन डिराइव की थी, दैट इज़ PV = 1/3 mnc² बार। इसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाते क्योंकि ये हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, अदरवाइज़ ये आपको हमारे लेक्चर से मिल जाएगी। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैक्सवेल है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। इसके अंदर एक फैक्टर था, उस फैक्टर को हम कहते हैं c² बार, जिसे कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में बताया था। उसने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो मूव कर रहे होते हैं, हर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक वेलोसिटी नहीं होती, बल्कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस। तो उन वेलोसिटी रेंजेस को उसने प्लस करने के बाद हर मॉलिक्यूल्स की जो एक फैक्टर निकाला था, उस फैक्टर को कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी तरह नंबर 3 पे हमारे पास, नंबर 4 पे हमारे पास एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम बोल्ट्जमैन है। और बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ दिया था, वो भी इसी तरह से है। जाहिर सी बात है कि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ½ mv² वेलोसिटी के साथ है। तो अगर आप लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ दे रहे हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी रेंजेस में है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स तो एनर्जी का ताल्लुक भी वैसे ही होगा। तो इन 4 साइंटिस्ट ने ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम पोस्टुलेट्स की तरफ आते हैं दैट वर गिवन बाय बर्नौली। सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है कि गैस मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन किया गया था कि गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रेंडमली मूव करते हैं, मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती, हर मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब मूवमेंट जो है वो रेंडम होगी तो कोलिजन कोई स्पेसिफिक नहीं होगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं, इसी तरह विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि अगर आप एक गैस के प्रेशर को मेजर करें तो वो प्रेशर 2 जो है वो वजूहात की बुनियाद पे होता है। उसकी पहली वजह कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन ईच अदर, और उसकी दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करते हैं। तो ये 4 पोस्टुलेट्स 3 हो गए। सबसे पहले नंबर पे हमने मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन किया, नंबर 2 पे हमने गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को देखा, नंबर 3 पे हमने जो है वो प्रेशर की बात की, नंबर 4 पे हम जो है वो स्पेसिस की बात करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस कितनी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद नंबर 5 पे हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी है और 6 पे हमने वॉल्यूम की बात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये 2 जो पोस्टुलेट्स हैं KMT के, दीज आर 2 रॉन्ग पोस्टुलेट्स, दीज आर 2 रॉन्ग पोस्टुलेट्स। और ये 2 रॉन्ग पोस्टुलेट्स वर करेक्टेड बाई वान डर वाल्स, और उसके बाद उसने जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है इसे वान डर वाल्स गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये रॉन्ग पोस्टुलेट्स में पहला जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में है। तो बर्नौली ने ये कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिरे से होती ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप किसी गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नोट करने की कोशिश करें तो गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो ओवरऑल ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो जाएगा।
और उसकी रीज़न ये है कि जब आप गैस को किसी भी ऐसी जगह पे अवेलेबल स्पेस में छोड़ते हैं तो गैस सारी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। तो इसी बुनियाद पे ये बताया गया था, कहा गया था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले में बहुत इतना छोटा होता है कि उसे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना भी वॉल्यूम होता है, गो के बहुत कम होता है, लेकिन उसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो फैक्टर है, वो हम जो है वो नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो देखें, नंबर 1 पे हमने मॉलिक्यूल्स की बात की, डिफ़ाइन किया, नंबर 2 पे उनकी मूवमेंट की, नंबर 3 पे हमने प्रेशर की, नंबर 4 पे हमने जो है वो स्पेसेस की, नंबर 5 पे हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, नंबर 6 पे हमने वॉल्यूम की, नंबर 7 पे आपने जो है वो ग्रेविटी को डिस्कस करना है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का असर बहुत कम होता है, यानी अगर गैस का मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ग्रेविटी को तो उसे नीचे खींचना चाहिए। जैसे आप देखते हैं वेदर बलून्स में हीलियम बलून्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, तो ग्रेविटी का उनके ऊपर असर बहुत कम होता है, यानी उनकी मूवमेंट को ग्रेविटी जो है वो इतना ज़्यादा रेजिस्ट या यूँ समझ लें कि सपोर्ट या यूँ समझ लें कि इंटरफेयर नहीं करती। और सबसे लास्ट में हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली पर, मतलब जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा रखेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसी वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल आल्सो बी ग्रेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉस्टुलेट्स थे, इन्हीं पॉस्टुलेट्स को यूज़ करते हुए क्लासियस ने जो है वो डिराइव किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो और इसके अंदर एक फैक्टर है हमारे पास सी स्क्वायर बार। इस सी स्क्वायर बार को जो है वो एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा था कि ये बेसिकली जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं तो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस होती हैं, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स मूव करते हैं और हर ग्रुप की वेलोसिटी, जैसे उसने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपका गैस मॉलिक्यूल N1 है, उसकी वेलोसिटी C1 होगी, N2 की वेलोसिटी C2 होगी, N3 की वेलोसिटी C3 होगी। तो इस तरह से उसने तमाम वेलोसिटीज़ को प्लस किया और तमाम मॉलिक्यूल्स को प्लस करके जो एवरेज निकाली उसे कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसी को यूज़ करते हुए जो है वो एक इक्वेशन बनाई गई है CRMS इज इक्वल टू 3RT/m। पहले तो ये सवाल है कि ये CRMS क्या है। दिस इज़ बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि अगर आप सी स्क्वायर बार का जो है वो रूट ले लें, दिस विल बिकम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रूव दैट CRMS इज इक्वल टू 3RT/m। तो ये आप एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। देखें, जनरल गैस इक्वेशन आपके पास होती है PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप N1 ले लें, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 हो, तो PV विल बिकम इक्वल टू RT। अब इक्वेशन A में देखें, PV किसके इक्वल है, इस फैक्टर के इक्वल है। अगर हम जो है वो जो PV है उसकी वैल्यू यानी RT उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी RT इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। अब इसे हमने रीअरेंज करना है और इसके अंदर हमने एक और फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाना है। देखें, RT का फैक्टर तो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन अभी तक कैपिटल M हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो अगर आप रिकॉल करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो मैस और मोलर मैस के इक्वल होते हैं, और अगर आप मैस निकालेंगे तो वो दैट विल बिकम M मल्टीप्लाइड बाय N, यानी कि यहाँ पर जो Mn है उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, M लिखा जा सकता है। मीन्स के दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज RT इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर बार। अगर आप C स्क्वायर को जो है C स्क्वायर बार को यहाँ पे रहने दें, M और 3 को दूसरी साइड पे ले आए, तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3RT बन जाएगा। M यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो M बन जाएगा। C स्क्वायर बार की अगर आप जो है वो रूट ले लें तो दिस विल बिकम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसके पॉस्टुलेट्स आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और बाकी चीज़ें जो है वो MCQs में पूछी जाती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। हमें सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, और वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।